गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। पेड़ों की पत्तियां झुलस चुकी थीं। तालाब का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा था। गांव के लोग प्यास से बेहाल थे। बच्चे खेलते खेलते थक जाते। बूढ़े लोग पेड़ों की छांव में बैठकर ठंडी हवा की उम्मीद करते। गांव के किनारे एक प्यारी सी गाय रहती थी, गौरी। वो सफ़ेद थी, उसके माथे पर भूरी सी टिकली थी और उसकी आंखों में दया झलकती थी। गौरी रोज देखती थी कि लोग कितने परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे पानी पानी कहते हुए घर घर घूमते। गौरी के मन में करुणा भर आई। उसने सोचा, मैं तो रोज तालाब पर जाती हूँ, अगर मैं सबके लिए पानी ले आऊं तो। अगली सुबह गौरी ने कुछ खाली बोतलें ढूंढी जो बच्चे खेलते समय फेंक गए थे। उसने अपनी नाक और मुंह से बोतलें उठाईं और तालाब के किनारे चली गई। वहां उसने ठंडा साफ पानी भरा और बोतलों को अपनी पीठ पर बांध लिया। गांव लौटते वक्त उसकी चाल में एक नया उत्साह था, जैसे उसने कोई बड़ा काम करने का निश्चय कर लिया हो। गांव में लोग उसे देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने पूछा, गौरी दीदी, ये क्या है? गौरी ने मुस्कुराकर एक बोतल आगे बढ़ा दी। बच्चे बोतल लेकर खुशी खुशी पानी पीने लगे। वाह, कितना ठंडा पानी है, किसी ने कहा। गौरी दीदी तो बहुत प्यारी है, किसी और ने कहा। धीरे धीरे गौरी पूरे गांव में पानी वाली गाय के नाम से मशहूर हो गई। अब हर दोपहर वो तालाब जाती, पानी भरती और बोतलों में लाकर सबको देती। कुछ लोग बदले में उसे चारा देते, कुछ फूल और कुछ बस एक मीठी मुस्कान। पर गौरी को किसी इनाम की चाह नहीं थी। उसका इनाम था लोगों के चेहरों पर खुशी देखना। एक दिन गांव के सरपंच ने ये सब देखा। उन्होंने कहा, अगर एक गाय इतनी समझदार और दयालु हो सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं? उन्होंने गांव में एक बड़ा पानी का टैंक बनवाने का आदेश दिया ताकि किसी को प्यास न लगे। सरपंच ने उसका नाम रखा गौरी जल केंद्र। अब गांव के बच्चे वहां खेलते खेलते जब भी पानी पीते तो मुस्कुराते हुए कहते, धन्यवाद गौरी दीदी। शाम को जब सूरज ढल जाता और आसमान सुनहरा हो जाता, गौरी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती। उसकी आंखों में संतोष झलकता। वो जानती थी कि उसने अपने गांव में एक छोटी सी लेकिन सच्ची ठंडक बांटी है, सिर्फ पानी की नहीं बल्कि प्यार